वर्ष 2007 मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आया। उस वर्ष मेरे पति का कार एक्सीडेंट हुआ और वो बिस्तर में पड़ गए। हमारे दोनों बच्चे तब छोटे थे और हमारे परिवार पर मुसीबत का वक्त था। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम उस मुसीबत से कैसे निकलें। फिर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकारा और मैंने जाना कि जीवन के लिए हम परमेश्वर के ऋणी हैं। हमारी किस्मत उनके हाथ में है जिसके लिए हमें परमेश्वर में आस्था रखकर उनकी आराधना करनी चाहिए। मुझे वो सहारा मिल गया जिस पर मैं भरोसा कर सकती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं सभाओं में नियमित रूप से जाने लगी, प्रार्थना करने के लिए अपने बच्चों को साथ ले गई। मैं कलीसिया में अपना कर्तव्य निभाने लगी। बढ़िया बढ़िया। मुझे कलीसिया का अगुवा चुना गया और इस अनुग्रह के लिए मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। मैंने सोचा, हालांकि मैं अपनी आस्था में नहीं हूं, फिर भी कलीसिया की अगुवा चुनी गई। सत्य की खोज में मुझे निष्ठावान होना चाहिए। मुझे अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना चाहिए, तब मुझे जरूर बचा लिया जाएगा। इस सोच ने मुझे कर्तव्य निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। अधिकतर समय मैं सुसमाचार के प्रचार और कर्तव्य निभाने में बिताने लगी। मेरे दोस्त और रिश्तेदार मेरी आस्था के विरुद्ध थे। पड़ोसी भी मुझे ताने देने और बदनाम करने लगे। तब मैं थोड़ा कमजोर पड़ने लगी, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभाने से नहीं रुकी। बाद में मेरे पति ने भी परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकारा, जिससे मैं बहुत खुश हुई। बहुत बढ़िया। मैंने सोचा, जब तक हम अपना कर्तव्य निभाते हैं और परमेश्वर के लिए त्याग करते हैं, हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा। खासकर जब मैंने भाई बहनों को कहते सुना कि मैंने दुख झेले और कीमत चुकाई है और परमेश्वर मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मैं बहुत खुश थी और परमेश्वर की सेवा के लिए और अधिक प्रेरित हुई। एक दिन वर्ष 2012 में मुझे मेरे स्तन पर एक गांठ मिली जो दुख रही थी। मुझे इस बात की चिंता हुई कि कहीं कुछ गंभीर बात न हो गई हो, लेकिन फिर सोचा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रोज कलीसिया में अपना कर्तव्य निभाती हूँ। परमेश्वर उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते जो उनके लिए सच में त्याग करता हो। परमेश्वर के संरक्षण में मैं गंभीर रूप से बीमार नहीं हो सकती। ऐसा सोचते ही मेरी चिंताएं गायब हो गईं और पहले की तरह मैं कर्तव्य निभाती रही। 2013 में विश्वासियों पर सीसीपी के अत्याचार काफी बढ़ गए। मैं और मेरे पति आसपास सुसमाचार के प्रचार के लिए जाने जाते थे और गिरफ्तारी का खतरा हमेशा बना रहता था। हमने अपना घर छोड़ दिया और दूर चले गए ताकि अपने अपने कर्तव्य निभाते रहें। बाद में मैंने पाया कि मेरे स्तन की वो गांठ बढ़ती जा रही थी और मुझे चिंता हुई कि ये कोई बुरी बीमारी न हो। लेकिन मैंने सोचा कि इतने वर्षों से कुछ बुरा तो हुआ नहीं और परमेश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं। जब तक मैं कर्तव्य अच्छी तरह करूं और ज्यादा त्याग करूं, परमेश्वर मुझ पर दया करेंगे और गंभीर बीमारी नहीं होगी। 2018 में मैं अस्वस्थ महसूस करने लगी। मेरे पति मुझे जांच के लिए ले गए। डॉक्टर ने कहा, मेरे स्तन में जो गांठ थी बत्तख के अंडे जितनी बड़ी हो गई है और ये बात चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि एकदम से ऑपरेशन करना जोखिम भरा होगा और पहले कीमोथेरेपी से गांठ छोटी करनी होगी, उसके बाद ही ऑपरेशन किया जा सकता है। चिंताजनक और कीमोथेरेपी जैसे शब्द सुनते ही मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैंने सोचा, सिर्फ कैंसर के मरीज ही कीमोथेरेपी करवाते हैं। क्या मुझे कैंसर है? ऐसा है तो क्या मैं जवानी में ही मर जाऊंगी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं अस्पताल के गलियारे में एक बेंच पर लड़खड़ाकर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। पति ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, जरूरी नहीं कि यह शुरुआती जांच सही हो। कल दूसरे अस्पताल में हम तुम्हारी एक और जांच करवाएंगे। अगले दिन हम दूसरे अस्पताल में गए जहां मेरी बायोप्सी हुई। डॉक्टर ने मेरे पति से कहा कि मेरी हालत खराब है और ये कैंसर हो सकता है। उन्होंने कहा कि और इंतजार न करके 2 दिन में ही मेरा ऑपरेशन करना होगा। उनकी बात सुनकर मैं तो निढाल हो गई।
और मेरा दिल बिल्कुल बर्फ सा जम गया। मैंने सोचा, क्या ये सचमुच कैंसर है? कैंसर से तो लोग मर जाते हैं, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैंने सोचा, ये नामुमकिन है। विश्वासी बनकर मैंने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है, त्याग किए हैं, पीड़ा सही है और कीमत भी चुकाई है। दूसरों के ताने और बदनामी सही है। सीसीपी द्वारा सताई गई हूं। मुझे कर्तव्य से कोई डिगा नहीं पाया। मुझे कैंसर कैसे हो सकता है? क्या मेरी रक्षा नहीं होगी और स्वर्ग के राज्य में जाने की मेरी कोई आशा नहीं है? क्या इतने वर्षों के मेरे त्याग सब बेकार हो गए? मैं बहुत दुखी हो गई। उस रात मैं बिल्कुल भी सो न सकी और बिस्तर में ही करवटें बदलती रही। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मैंने अपने आप को इतना अधिक खपाया तो मैं इतनी बीमार कैसे हो गई? परमेश्वर ने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? फिर मैंने 2 दिन में होने वाले ऑपरेशन के बारे में सोचा। पता नहीं ऑपरेशन सफल होगा या नहीं। मैं बहुत व्यथित हो गई थी। मैंने मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रिय परमेश्वर, मैं बहुत दुखी हूं। पता नहीं मैं इस स्थिति से कैसे उभरूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। फिर मैंने मनुष्य से परमेश्वर की आखिरी 11 अपेक्षाएं पढ़ी। 5, यदि तुम हमेशा मेरे प्रति निष्ठावान रहे हो, मेरे लिए तुम में बहुत प्रेम है, मगर फिर भी तुम बीमारी, दरिद्रता और रिश्तेदारों द्वारा त्यागे जाने की पीड़ा या अन्य दुर्भाग्य सहते हो, तो क्या तब भी मेरे लिए तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा प्यार बना रहेगा? 6, यदि मैंने जो किया है उससे कुछ भी मेल नहीं खाता है जिसकी तुमने कल्पना की है, तो तुम अपने भविष्य के मार्ग पर कैसे चलोगे? 7, यदि तुम्हें वो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है जो तुमने आशा की थी, तब भी क्या तुम मेरे अनुयायी बने रह सकते हो? इन अपेक्षाओं पर विचार करके मुझे एहसास हुआ कि इस बीमारी से परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि क्या मैं उनकी वफादार हूं और क्या मैं सचमुच उनसे प्रेम करती हूं। मैंने अय्यूब की परीक्षाओं के बारे में सोचा। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और बच्चे खो दिए। उनके पूरे शरीर पर फोड़े हो गए। वे परमेश्वर की इच्छा नहीं समझ सके, मगर उन्होंने परमेश्वर को दोष नहीं दिया, खुद को कोसा और उन्होंने यहोवा परमेश्वर का गुणगान किया। अय्यूब ने परमेश्वर में अपना विश्वास बनाए रखा। वे शैतान के सामने परमेश्वर के गवाह बन गए। लेकिन मैंने वर्षों तक आस्था रखी और परमेश्वर के वचनों के पोषण का आनंद उठाया। फिर भी मैं परमेश्वर के कार्य को नहीं समझ सकी। जब मुझे कैंसर होने का पता चला, मुझे लगा मेरा बचाव नहीं हो सकता या स्वर्ग के राज्य का आनंद नहीं ले सकूंगी। मैंने परमेश्वर को गलत समझा और दोष दिया। वर्षों तक परमेश्वर में आस्था रखने और इतने त्याग करने के बाद मैंने सोचा कि परमेश्वर को मुझे बीमार होने से रोकना चाहिए था। जब परमेश्वर ने मुझे उजागर किया, तब मैं समझ सकी कि मैंने सभी त्याग उनकी इच्छा के अनुसार नहीं किए थे और न ही सत्य का अभ्यास किया था। वो सब तो आशीष पाने और स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए था। मैं परमेश्वर से सौदा कर रही थी। मेरी तथाकथित वफादारी और परमेश्वर के प्रति प्यार सिर्फ और सिर्फ एक झूठ था। वो सब निष्ठाहीन था। मैंने परमेश्वर को दुख पहुंचाया और निराश किया था। फिर मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। संपूर्ण मानव जाति में कौन है जिसकी सर्वशक्तिमान की नजरों में देखभाल नहीं की जाती? कौन सर्वशक्तिमान द्वारा तय प्रारब्ध के बीच नहीं रहता? क्या मनुष्य का जीवन और मृत्यु उसका अपना चुनाव है? क्या मनुष्य खुद अपने भाग्य को नियंत्रित करता है? बहुत से लोग मृत्यु की कामना करते हैं, फिर भी वो उनसे काफी दूर रहती है। बहुत से लोग जीवन में मजबूत होना चाहते हैं और मृत्यु से डरते हैं, फिर भी उनकी जानकारी के बिना उनकी मृत्यु का दिन निकट आ जाता है, उन्हें मृत्यु की खाई में डुबा देता है। बहुत से लोग आसमान की ओर देखते हैं और गहरी आह भरते हैं।
कई लोग अत्यधिक रोते और सिसकते हैं। बहुत से लोग परीक्षाओं के बीच पतित हो जाते हैं। बहुत से लोग प्रलोभन के बंदी बन जाते हैं। मैं मनुष्य को दर्शन देने स्वयं नहीं आता, तब भी बहुत से लोग मेरा चेहरा देखकर डर जाते हैं कि मैं उन्हें मार गिराऊंगा। क्या मनुष्य वास्तव में मुझे जानता भी है या नहीं? आमीन। परमेश्वर के वचनों ने दिखाया कि इंसान के शरीर और आत्मा का स्रोत परमेश्वर में निहित है। जिंदगी और मौत परमेश्वर के हाथ में है, उसमें हमारा कोई दखल नहीं। हमें परमेश्वर की व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित होना चाहिए। ये बात समझ आते ही मुझे मौत से डर लगना बंद हो गया। मैंने मन ही मन संकल्प लिया, मेरा ऑपरेशन कैसा भी हो, मैं मरूं या जीऊं, मैं अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपकर उनके शासन को समर्पित होती हूँ। वाह, परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। समर्पण के बाद मेरे दिल में असीम शांति की लहर दौड़ गई। ऑपरेशन के लिए ले जाते वक्त मैं लगातार प्रार्थना करती रही। बाद में मुझसे डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन बढ़िया हो गया। लेकिन जो भी हो, निकली हुई गांठ की जांच करने के बाद हमें पता लगाना होगा कि आगे क्या होगा। मैंने सोचा परमेश्वर के संरक्षण से ही ऑपरेशन इतना अच्छा हुआ। मैंने दूसरे मरीजों को उनके ऑपरेशन के बाद आते देखा। वो बदहवास और कमजोर थे, जबकि मैं ठीक और उत्साहित महसूस कर रही थी। मेरे वार्ड के दूसरे मरीजों ने कहा, लगता ही नहीं कि मैंने ऑपरेशन करवाया है। इसके लिए मैंने मन ही मन परमेश्वर का धन्यवाद किया। मैंने ये भी सोचा, मैंने अपने स्तन पर वो गांठ 6 साल पहले देखी थी। अगर कैंसर होता तो बहुत पहले ही बिगड़ गया होता, लेकिन इतने दिनों मैंने तकलीफ महसूस नहीं की। शायद ये कैंसर नहीं है, और अगर है भी तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वे इसे ठीक कर देंगे। मैंने पहले कुछ भाई बहनों के बारे में सुना था जिन्होंने बीमारी के बाद परमेश्वर में विश्वास किया और फिर उनके चमत्कार भी देखे। मैंने हमेशा परमेश्वर के लिए त्याग किए तो वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। 3 दिन बाद जब मैं जांच का नतीजा लेने गई तो मेरी आशा निराशा में बदल गई। मुझे सच में कैंसर था। मैं स्तब्ध होकर वहीं बैठी रही, बार बार जांच के नतीजे को पढ़ती रही। मैं जार रोती रही, सिसकती रही। बहुत देर बाद मैंने अपने आप को संभाला। मैंने सोचा, क्या इस बीमारी से परमेश्वर मुझे उजागर करके खत्म कर देंगे? क्या मैं उनकी सेवा करने के लायक नहीं रही? मैंने परमेश्वर में आस्था रखी, त्याग किए, आंधी तूफान में भी उनके सुसमाचार का प्रचार किया। क्या परमेश्वर को ये सब बिल्कुल भी याद नहीं? क्या यही नतीजा है परमेश्वर में आस्था रखने का? मैं और भी ज्यादा दुखी और बेजान हो रही थी। मैं कुछ भी खाना पीना नहीं चाहती थी, बात भी नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर ने मुझे अच्छी खुराक लेने और व्यायाम करने को कहा। मैंने सोचा, मुझे मौत की सजा दी गई है, खुराक और व्यायाम का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। आजकल में मुझे मरना ही तो है। मैं उदास थी। मैं खिन्न होकर बार बार यही सोचती रही। बहुत सारे भाई बहन आस्था रखने से पहले बीमार हो गए, लेकिन आस्थावान होने के बाद ठीक हो गए। परमेश्वर में आस्था रखने के बाद मैं अपना कर्तव्य निभाती रही। फिर मुझे कैंसर कैसे हो गया? मैं सोचती थी, त्याग करने से मुझे उद्धार प्राप्त होगा। अब न सिर्फ मेरा बचाव नहीं होगा, बल्कि मैं कैंसर से मर जाऊंगी। मेरे अंदर से दोष और परमेश्वर के बारे में गलतफहमी की भावनाएं उमड़ने लगी। मैंने निराश होकर रोते हुए परमेश्वर से बात की। कहा, प्रिय परमेश्वर, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। मैं बीमार हूं और मैं आपकी इच्छा नहीं
समझ पा रही हूं। आप मुझे प्रबुद्ध करें ताकि मैं आपकी इच्छा को समझ सकूं। फिर मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। सभी लोगों के लिए शुद्धिकरण बहुत कष्टदायी होता है और उसे स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, परंतु शुद्धिकरण के दौरान ही परमेश्वर अपना धर्मी स्वभाव स्पष्ट करता है और मनुष्य से अपनी सभी अपेक्षाएं सार्वजनिक करता है और अधिक प्रबुद्धता, अधिक वास्तविक काट छांट और व्यवहार प्रदान करता है। तथ्यों और सत्य के बीच की तुलना के माध्यम से वो मनुष्य को अपने और सत्य के बारे में बृहत्तर ज्ञान देता है और उसे परमेश्वर की इच्छा की और अधिक समझ प्रदान करता है और इस प्रकार उसे परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम प्राप्त करने देता है। शुद्धिकरण का कार्य करने में परमेश्वर के ये लक्ष्य हैं। आमीन। उस समस्त कार्य के जो परमेश्वर मनुष्य में करता है अपने लक्ष्य और अपना अर्थ होता है। परमेश्वर निरर्थक कार्य नहीं करता और न ही वो ऐसा कार्य करता है जो मनुष्य के लिए लाभदायक न हो। शुद्धिकरण का अर्थ लोगों को परमेश्वर के सामने से हटा देना नहीं है और न ही इसका अर्थ उन्हें नरक में नष्ट कर देना है, बल्कि इसका अर्थ है शुद्धिकरण के दौरान मनुष्य के स्वभाव को बदलना, उसके इरादों को बदलना, उसके पुराने विचारों को बदलना, परमेश्वर के प्रति उसके प्रेम को बदलना और उसके पूरे जीवन को बदलना। शुद्धिकरण मनुष्य की वास्तविक परीक्षा और उसके वास्तविक प्रशिक्षण का एक रूप है और केवल शुद्धिकरण के दौरान ही उसका प्रेम अपने अंतर्निहित कार्य को पूरा कर सकता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की इच्छा जानने में उनके वचनों ने मेरी बहुत सहायता की। बीमारी का उपयोग करके परमेश्वर मेरी आंतरिक भ्रष्टता, बगावत और मेरी कलुषित मंशाओं को उजागर कर रहे थे ताकि मैं स्वयं को जानूं, अपनी भ्रष्टता को दूर करूं और परमेश्वर का उद्धार प्राप्त करूं। हाँ, यह परमेश्वर का प्रेम था। सही है। मगर मैं सोचती थी परमेश्वर मेरी जान लेना और मुझे खत्म करना चाहते थे, इसलिए मैंने परमेश्वर को गलत समझा और दोष दिया, उन्हें त्याग दिया और निराशा में डूब गई। मैंने त्यागों की कीमत लगाने, उनका श्रेय लेने और परमेश्वर से बहस करने की कोशिश की। मौत के बहाने मैंने परमेश्वर का सामना करना चाहा। मैं सारा विवेक खो बैठी थी। मुझे लगा मैं परमेश्वर की इतनी ज्यादा ऋणी हूं, तो मैं उनके समक्ष प्रार्थना करने और पता लगाने आई कि क्यों जब मैं बीमार हुई तो परमेश्वर को दोष लगाने के बजाय उनके प्रति समर्पित नहीं हो सकी। फिर मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। आओ हम इसको एक साथ देखें। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, बहुत से लोग केवल इसलिए मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं उनको चंगा कर सकता हूं। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं उनके शरीर से अशुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा। और बहुत से लोग मुझसे बस शांति और आनंद प्राप्त करने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग मुझसे सिर्फ और अधिक भौतिक संपदा मांगने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग मुझसे सिर्फ इस जीवन को शांति से गुजारने और आने वाले संसार में सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग केवल नरक की पीड़ा से बचने के लिए और स्वर्ग के आशीष प्राप्त करने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग केवल अस्थायी आराम के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं और आने वाले संसार में कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं करते। जब मैंने अपना क्रोध नीचे मनुष्यों पर उतारा और
उसका सारा आनंद और शांति छीन ली, तो मनुष्य संदिग्ध हो गया। जब मैंने मनुष्य को नरक का कष्ट दिया और स्वर्ग के आशीष वापस ले लिए, तो मनुष्य की लज्जा क्रोध में बदल गई। जब मनुष्य ने मुझसे खुद को चंगा करने के लिए कहा, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसके प्रति घृणा महसूस की। तो मनुष्य मुझे छोड़कर चला गया और बुरी दवाइयों तथा जादू टोने का मार्ग खोजने लगा। जब मैंने मनुष्य द्वारा मुझसे मांगा गया सब कुछ वापस ले लिया, तो हर कोई बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि मनुष्य मुझ पर इसलिए विश्वास करता है क्योंकि मैं बहुत अनुग्रह देता हूं और प्राप्त करने के लिए और भी बहुत कुछ है। ऐसे लोगों का परमेश्वर का अनुसरण करने का केवल एक सरल उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य है आशीष प्राप्त करना। ऐसे लोग ऐसी किसी भी दूसरी चीज पर ध्यान देने की परवाह नहीं कर सकते जो इस उद्देश्य से सीधे संबंध नहीं रखती। उनके लिए आशीष प्राप्त करने के लिए परमेश्वर में विश्वास करने से ज्यादा वैध उद्देश्य और कोई नहीं है। ये उनके विश्वास का असली मूल्य है। यदि कोई चीज इस उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान नहीं करती, तो वे उससे पूरी तरह से अप्रभावित रहते हैं। आज परमेश्वर में विश्वास करने वाले अधिकांश लोगों का यही हाल है। उनके उद्देश्य और इरादे न्यायोचित प्रतीत होते हैं, क्योंकि जब वे परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो वे परमेश्वर के लिए स्वयं को खपाते भी हैं, परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं और अपना कर्तव्य भी निभाते हैं। वे अपनी जवानी न्यौछावर कर देते हैं, परिवार और आजीविका त्याग देते हैं, यहां तक कि वर्षों तक अपने घर से दूर व्यस्त रहते हैं। अपने परम उद्देश्य के लिए वे अपनी रुचियां बदल डालते हैं, अपने जीवन का दृष्टिकोण बदल देते हैं, यहां तक कि अपनी खोज की दिशा तक बदल देते हैं, किंतु परमेश्वर पर अपने विश्वास के उद्देश्य को नहीं बदल सकते। वे अपने आदर्शों के प्रबंधन के लिए भागदौड़ करते हैं, चाहे मार्ग कितना भी दूर क्यों न हो और मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां और अवरोध क्यों न आए, वे दृढ़ रहते हैं और मृत्यु से नहीं डरते। इस तरह से अपने आप को समर्पित रखने के लिए उन्हें कौन सी ताकत बाध्य करती है? क्या ये उनका विवेक है? क्या ये उनका महान और कुलीन चरित्र है? क्या ये बुराई से बिल्कुल अंत तक लड़ने का उनका दृढ़ संकल्प है? क्या ये बिना प्रतिफल की आकांक्षा के परमेश्वर की गवाही देने का उनका विश्वास है? क्या ये परमेश्वर की इच्छा प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग देने की तत्परता के प्रति उनकी निष्ठा है? या ये अनावश्यक व्यक्तिगत मांगें हमेशा त्याग देने की उनकी भक्ति भावना है?
ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जिसने कभी परमेश्वर के प्रबंधन को नहीं समझा, फिर भी इतना कुछ देना एक चमत्कार ही है। फिलहाल आओ इसकी चर्चा न करें कि इन लोगों ने कितना कुछ दिया है, किंतु उनका व्यवहार हमारे विश्लेषण के बहुत योग्य है। उनके साथ इतनी निकटता से जुड़े उन लाभों के अतिरिक्त परमेश्वर को कभी नहीं समझने वाले लोगों द्वारा उसके लिए इतना कुछ दिए जाने का क्या कोई अन्य कारण हो सकता है? इसमें हमें पूर्व की एक अज्ञात समस्या का पता चलता है। मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध केवल एक नग्न स्वार्थ है। ये आशीष देने वाले और लेने वाले के मध्य का संबंध है। स्पष्ट रूप से कहें तो ये कर्मचारी और नियोक्ता के मध्य के संबंध के समान है। कर्मचारी केवल नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले प्रतिफल प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। इस प्रकार के संबंध में कोई स्नेह नहीं होता, केवल एक लेन देन होता है। प्रेम करने या प्रेम पाने जैसी कोई बात नहीं होती, केवल दान और दया होती है। कोई समझदारी नहीं होती, केवल दबा हुआ आक्रोश और धोखा होता है। कोई अंतरंगता नहीं होती, केवल एक अगम खाई होती है। अब जबकि चीजें इस बिंदु तक आ गई हैं, तो कौन इस क्रम को उलट सकता है? और कितने लोग इस बात को वास्तव में समझने में सक्षम हैं कि ये संबंध कितना भयानक बन चुका है? मैं मानता हूं कि जब लोग आशीष प्राप्त होने के आनंद में निमग्न हो जाते हैं, तो कोई ये कल्पना नहीं कर सकता कि परमेश्वर के साथ इस प्रकार का संबंध कितना शर्मनाक और भद्दा है। आमीन। 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 परमेश्वर के वचन मेरे हृदय को तलवार की भांति चीर गए। मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, क्या मेरा मकसद भविष्य में आशीष पाना नहीं था? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं त्याग करते कैसी दिखाई दी। मैं केवल आशीष पाने के लिए परमेश्वर से सौदा कर रही थी। मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रही थी, ना ही एक सृजित प्राणी का कर्तव्य निभा रही थी। जब मैं आस्था में नई थी, मैं सोचती थी कि मुझ पर कोई आपदा नहीं आएगी, मुझे परमेश्वर का आशीष और उनके राज्य में प्रवेश मिलेगा। इसलिए मैंने कुछ भी अपने कर्तव्य के आड़े नहीं आने दिया। बच्चों को स्कूल छोड़ने का भी समय नहीं था मेरे पास। दूसरों के ताने और बदनामी सहना, सीसीपी द्वारा सताया जाना, कुछ भी मेरे कर्तव्य के बीच नहीं आया। इन सब से मुझे लगा कि मैं परमेश्वर के प्रति बहुत ज्यादा वफादार हूं। वे अवश्य मेरी प्रशंसा करेंगे और मुझे आशीष देंगे। जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, मुझे लगा कि यही मेरा अंत है। राज्य में जाने के मेरे सपने धुएं में उड़ गए। मैं गलतफहमियों और शिकायतों से भरी थी। मैंने परमेश्वर से बहस की। परमेश्वर का सामना करने के लिए मैंने अपनी मौत का उपयोग भी करना चाहा। तथ्यों का सामना करते ही मुझे एहसास हुआ कि कर्तव्य निभाना और खुद को खपाना सब बदले में एक अच्छी मंजिल पाने के लिए थे। मेरे और परमेश्वर के बीच का रिश्ता कर्मचारी और नियोक्ता के समान था। मेरे द्वारा चुकाई हर छोटी कीमत के लिए मुझे प्रतिफल चाहिए था। मैं सच में परमेश्वर से प्रेम नहीं करती थी। मैं उनका इस्तेमाल कर रही थी, उन्हें धोखा दे रही थी। जब मेरी आस्था में इस तरह की सोच थी, तो परमेश्वर मुझसे नफरत ही कर सकते थे। परमेश्वर ने उस बीमारी के जरिए मुझे जगाया न होता, तो मैं आस्था के बारे में अपने गलत विचारों से चिपकी रहती और अंत में परमेश्वर मुझे त्याग देते और खत्म कर देते। हाँ, ये सच है।
बिल्कुल सच है। इस एहसास ने मुझे अफसोस और पछतावे से भर दिया। मैंने घुटने टेके और परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने कहा, प्रिय परमेश्वर, अगर आपने मुझे उजागर न किया होता तो मैं आस्था को लेकर अपने गलत विचारों को कभी न समझी होती। आपके वचनों के न्याय और खुलासों ने मेरी आत्मा को जगा दिया है। मैं अपनी गलत मंशाओं को सुधारना चाहती हूँ, आशीष की इच्छा त्यागना चाहती हूँ। चाहे मैं ठीक हूं या फिर ना हूं, मैं जीऊं या फिर मरूं, मैं आपको समर्पित होना चाहती हूं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। प्रार्थना के बाद मैंने अधिक शांति का अनुभव किया और मैं पहले से बेहतर हालत में थी। बाद के दिनों में मैं रोजाना कसरत करती रही, पोषण की खुराकें लेती रही और दिन प्रतिदिन मेरा स्वास्थ्य सुधरने लगा। कुछ दिनों में ही मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर वापस आकर मैंने अपने पति और बच्चों को सुसमाचार का प्रचार करते और अपने कर्तव्य निभाते देखा, मगर मैं अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ बिस्तर में पड़ी रही। मैं थोड़ी उदास होने लगी। मुझे पता नहीं था कि मैं कब पूरी तरह से स्वस्थ होऊंगी या किसी दिन मैं अपना कर्तव्य निभा सकूंगी या नहीं। अगर मैं अपना कर्तव्य न निभा सकी तो क्या मैं बिल्कुल बेकार नहीं हो जाऊंगी और फिर मुझे कैसे बचाया जाएगा? मुझे एहसास हुआ कि आशीष पाने की मेरी इच्छा फिर अपना सिर उठा रही थी। मैंने तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके ये वचन पढ़े। इससे पहले लोग किस आधार पर रहते थे? सभी लोग स्वयं के लिए जीते हैं। मैं अपने लिए सोचूंगा, बाकियों को शैतान ले जाए। ये मानव प्रकृति का निचोड़ है। लोग अपनी खातिर परमेश्वर में आस्था रखते हैं, चीजें त्यागते हैं, उसके लिए खपते हैं और निष्ठा दिखाते हैं। संक्षेप में, ये सब स्वयं के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। दुनिया में सब कुछ निजी लाभ के लिए होता है। परमेश्वर पर विश्वास करना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए है, और इसी के लिए कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है और कोई व्यक्ति दुख का भी सामना कर सकता है। ये सब मनुष्य की भ्रष्ट प्रकृति का प्रयोग सिद्ध प्रमाण है। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने ये समझने में मेरी मदद की कि अपनी आस्था में परमेश्वर के साथ सौदेबाजी करने, मनचाहा काम न होने पर परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह और विरोध करने के कारण ये था कि सभी तरह के शैतानी विष मेरे मन को नियंत्रित कर रहे थे। हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए और जब तक लाभ न हो तब तक एक उंगली भी न उठाओ। मैंने सब कुछ अपने लिए किया, स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए किया। मैं बहुत स्वार्थी और नीच थी। अपनी आस्था में भी मैं सिर्फ आशीष और पुरस्कार पाने के लिए संघर्ष करती रही। सत्य को प्राप्त करने के लिए मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब मुझे वो आशीष नहीं मिला जो मैं चाहती थी, तो मेरी शैतानी प्रकृति भड़क उठी। मैंने परमेश्वर को गलत समझा और उसे दोष दिया। मैंने परमेश्वर के लिए जो भी किया था उस पर अफसोस किया। हाँ। पौलुस ने प्रभु के लिए काम किया और बहुत कष्ट उठाए, मगर उसे सत्य से लगाव नहीं था। उसने परमेश्वर को जानने या अपने स्वभाव को बदलने का प्रयत्न नहीं किया। वो अपने कष्ट और त्याग के बदले धार्मिकता का ताज चाहता था। अंत में उसका शैतानी स्वभाव नहीं बदला तो उसके अहंकार ने सारी समझ को बाहर निकाल दिया। उसने गवाही दी कि वो स्वयं मसीह है और वो लोगों को अपने समक्ष लाया, जिससे परमेश्वर के स्वभाव को ठेस पहुंची और उसको अंतहीन दंड मिला। हाँ। मुझे पता था कि अगर मैं शैतान के विष के साथ जीती रही तो मैं पौलुस जैसी ही हो जाऊंगी। परमेश्वर का विरोध करने के लिए वे मुझे दंड देंगे। मैंने देखा कि सत्य को प्राप्त किए बिना आशीष मांगना कितना खतरनाक था। ठीक है। हाँ, यह बिल्कुल सच है। मैं परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ थी। इस बीमारी के जरिए खुद के बारे में सोचने का अवसर देने के लिए मैंने उनका धन्यवाद किया। मैं अपनी आस्था के पालन में अपनी गलत सोच को समझ पाई और जाना कि मैं परमेश्वर के विरोध के रास्ते पर चल रही थी। फिर मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। परमेश्वर सर्वदा सर्वोच्च है और हमेशा आदरणीय है, जबकि मनुष्य सर्वदा तुच्छ
और हमेशा निकम्मा है। ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हमेशा मनुष्यों के लिए बलिदान करता रहता है, जबकि मनुष्य हमेशा लेता है और सिर्फ खुद के लिए परिश्रम करता है। परमेश्वर सदा मानव जाति के अस्तित्व के लिए परिश्रम करता रहता है। फिर भी मनुष्य ज्योति और धार्मिकता में कभी भी कोई योगदान नहीं देता है। भले ही मनुष्य कुछ समय के लिए परिश्रम करे, लेकिन वो हल्के से झटके का भी सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य का परिश्रम केवल अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं। मनुष्य हमेशा स्वार्थी होता है, जबकि परमेश्वर सर्वदा स्वार्थ विहीन होता है। परमेश्वर उन सब का स्रोत है जो धर्मी, अच्छा और सुंदर है, जबकि मनुष्य सब प्रकार की गंदगी और बुराई का वाहक और प्रकट करने वाला है। परमेश्वर कभी भी अपनी धार्मिकता और सुंदरता के सार तत्व को नहीं बदलेगा, जबकि मनुष्य किसी भी समय धार्मिकता और परमेश्वर से दूर जा सकता है। आमीन। आमीन। इन वचनों पर विचार करते हुए मैं बहुत भावुक हो गई। उस मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है, जिसे शैतान ने भ्रष्ट कर दिया है। 2000 वर्ष पूर्व मानव जाति को छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर ने यहूदिया में पहली बार देह धारण किया। उन्होंने ताने और अपमान सहे यहूदी धर्म के अनुयायियों द्वारा उत्पीड़न का सामना किया। अंततः उनको सलीब पर कीलों से ठोक दिया गया, जिससे छुटकारे का कार्य पूरा हो गया। आज चीन में परमेश्वर दूसरी बार देहधारी बने हैं ताकि मानव जाति को शुद्ध करके बचाया जा सके। सीसीपी द्वारा उनका पीछा और उत्पीड़न किया गया। न सिर छिपाने की जगह थी और न आराम करने की। हम विश्वासियों द्वारा गलत समझे जाने, दोष लगाए जाने, अवज्ञा और विरोध का सामना करना पड़ा। फिर भी परमेश्वर मानव जाति को बचाने की कोशिश करने से कभी नहीं रुके। इसके बजाय जो कुछ उनसे हो सकता है वे चुपचाप करते हैं। बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगते। हालांकि मैंने कर्तव्य निभाते वक्त त्याग किए और बदले में आशीष और मंजिल पाने की कामना की। जमीर के विरुद्ध जाकर परमेश्वर से सौदेबाजी की। मैं कितनी स्वार्थी और नीच थी। मैं सच्ची विश्वासी नहीं थी। ये महसूस करके मैं पश्चाताप के लिए परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना करने गई। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। एक दिन अपने भक्ति कार्य के दौरान मैंने ये वचन पढ़े। परमेश्वर में सच्चे विश्वास का अर्थ यह है, इस विश्वास के आधार पर कि सभी वस्तुओं पर परमेश्वर की संप्रभुता है। व्यक्ति परमेश्वर के वचनों और कार्यों का अनुभव करता है, अपने भ्रष्ट स्वभाव को शुद्ध करता है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है और परमेश्वर को जान पाता है। केवल ऐसी यात्रा को ही परमेश्वर में विश्वास कहते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर में आस्था रखना उसकी संतुष्टि और अपेक्षा के अनुसार स्वभाव को जीने के लिए है, ताकि इन अयोग्य लोगों के समूह के माध्यम से परमेश्वर के कार्यकलाप और उसकी महिमा प्रदर्शित हो सके। परमेश्वर पर विश्वास के लिए यही सही दृष्टिकोण है और इसी लक्ष्य को तुम्हें खोजना चाहिए। तुम्हारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए और तुम्हें परमेश्वर के वचनों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें परमेश्वर के वचनों को खाने और पीने की आवश्यकता है और तुम्हें सत्य को जीने और विशेष रूप से उसके व्यावहारिक कर्मों को देखने, संपूर्ण ब्रह्मांड में उसके अद्भुत कर्मों को देखने और देह में उसके द्वारा किए जाने वाले व्यावहारिक कार्य को देखने में सक्षम होना चाहिए। अपने वास्तविक अनुभवों के द्वारा लोग इस बात की सराहना कर सकते हैं कि कैसे परमेश्वर उन पर अपना कार्य करता है, उनके प्रति उसकी क्या इच्छा है। ये सब लोगों के भ्रष्ट शैतानी स्वभाव को दूर करने के लिए है। अशुद्धता और अधार्मिकता बाहर निकाल देने, अपने गलत इरादों को निकाल फेंकने और परमेश्वर में सच्चा विश्वास उत्पन्न करने के बाद केवल सच्चे विश्वास के साथ ही तुम परमेश्वर को सच्चा प्रेम कर सकते हो। आमीन। 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 परमेश्वर के वचन हमें दिखाते हैं कि हम कौन से सही लक्ष्य को प्राप्त करें। हमारे अनुभवों में हम कितने भी अनुशासित हों, हमें विशेषकर शुद्ध करने और बदलने के लिए परमेश्वर सारी व्यवस्था करते हैं। आमीन। आमीन। मुझे मालूम था कि इन सब का अनुभव स्वीकृति के साथ करना होगा। भ्रष्ट स्वभाव को
ठीक करने के लिए मुझे सत्य की खोज करनी होगी, परमेश्वर को संतुष्ट और उनके प्रेम का मूल्य चुकाना होगा। ये एकमात्र सही अनुसरण है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। अब मैं परमेश्वर से और सौदेबाजी नहीं करना चाहती थी। मेरी बीमारी अब बढ़े या कम हो, मैं अंतिम सांस तक परमेश्वर की दिल से आराधना करूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने मुझे कर्तव्य निभाने का दूसरा अवसर दिया तो मैं आशीष पाने के लिए उनसे सौदेबाजी नहीं करूंगी। मैं बस अपने कर्तव्य पालन में सत्य की खोज और अपने स्वभाव में बदलाव लाना चाहती थी। कुछ ही समय बाद परमेश्वर ने मेरी परीक्षा ली। एक दिन मेरी बेटी कलीसिया की सभा से आकर बोली, विश्वासियों का सिंचन करने वाली बहन वांग का पुलिस पीछा कर रही है और अभी तक उनकी जगह काम करने वाला कोई नहीं मिला। उसने मुझसे पूछा कि कलीसिया में वो काम कौन कर सकता है। मैंने ये कार्य पहले किया हुआ था और इसे अच्छी तरह से जानती थी, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे अधिक उपयुक्त होंगी। मगर फिर मैंने सोचा कि तकरीबन 20 दिन पहले ही तो मेरा ऑपरेशन हुआ था। घाव अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था और मौसम गर्म होता जा रहा था। घर पर मुझे दिन में कई बार घाव की सफाई करनी होती थी। इसलिए अगर मैंने ये जिम्मेदारी ले ली और इतनी व्यस्त हो गई कि अपने घाव को साफ न रख सकी तो ये सूझ सकता है। मैं अपने हाथों का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। अगर मुझे हर दिन इलेक्ट्रिक स्कूटर पर झटके खाने पड़े तो मेरा घाव ठीक नहीं होगा और मैं बहुत बीमार हो जाऊंगी। ऐसे में उस जिम्मेदारी को लेकर मैं अपनी सेहत का बहुत ज्यादा नुकसान करूंगी। मगर फिर मैंने सोचा अभी तक इस जिम्मेदारी के लिए कोई नहीं मिला है। अगर मैं ये जिम्मेदारी नहीं लूंगी तो क्या परमेश्वर के घर का काम पिछड़ नहीं जाएगा? मुझे क्या करना चाहिए? तब मेरे मन में परमेश्वर के वचनों का ये अंश आया, अगर परमेश्वर में अपनी आस्था और सत्य की खोज में तुम ये कहने में सक्षम हो, परमेश्वर कोई भी बीमारी या अप्रिय घटना मेरे साथ होने दे, परमेश्वर चाहे कुछ भी करे, मुझे आज्ञा पालन करना चाहिए और एक सृजित प्राणी के रूप में अपनी जगह पर रहना चाहिए। अन्य सभी चीजों से पहले मुझे सत्य के इस पहलू आज्ञा पालन को अभ्यास में लाना चाहिए। मैं इसे कार्यान्वित करता हूं और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता की वास्तविकता को जीता हूं। साथ ही परमेश्वर ने जो आदेश मुझे दिया है और जो कर्तव्य मुझे निभाना चाहिए, मुझे उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। यहां तक कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी, अंतिम सांस तक भी मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्या ये गवाही देना नहीं हुआ? आमीन। परमेश्वर ने मुझे अभ्यास का मार्ग प्रदान किया। हालांकि मेरा चीरा अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, मगर मैं अब परमेश्वर के घर के बजाय सिर्फ अपने बारे में सोचना नहीं चाहती थी। वर्षों तक मैं आशीष पाने के लिए परमेश्वर के साथ सौदेबाजी करती रही। मैंने कभी परमेश्वर की इच्छा की परवाह नहीं की या उसे संतुष्ट नहीं किया। वास्तव में मैं परमेश्वर की ऋणी थी। इस काम को करने के लिए किसी की तत्काल जरूरत थी और मैं इसे दिल से करना चाहती थी। चाहे मेरी सेहत कैसी भी रहे, मैं जीऊं या मरूं, मैं केवल और केवल परमेश्वर को संतुष्ट करना चाहती थी। आमीन। आमीन। इन वचनों के मार्गदर्शन से मेरी बीमारी अब बाधा न रही। मैंने स्वेच्छा से उस काम की जिम्मेदारी ले ली। जब मैंने अपना सब कुछ इस कर्तव्य पालन में डाल दिया, तब मैंने परमेश्वर की चमत्कारिक सुरक्षा को देखा। 1 हफ्ते बाद मेरा वही चीरा और बिगड़ने के बजाय पूरी तरह से ठीक हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद। यह अद्भुत है, ये तो चमत्कार है। सचमुच। डॉक्टर ने कहा, इस तरह के ऑपरेशन के बाद बाह में लिम्फेडेमा यानी सूजन का होना आम बात है और 1 महीने बाद भी मरीज को कीमोथेरेपी की आवश्यकता होती है। मगर कर्तव्य शुरू करने के बाद मेरा वो चीरा दुखना बंद हो गया। मेरी बाह में कोई लिम्फेडेमा नहीं था और मैं कीमोथेरेपी के लिए भी नहीं गई। मेरा ऑपरेशन हुए अब 1 वर्ष से अधिक हो गया है और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। धन्यवाद परमेश्वर। इस चमत्कार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने निजी तौर पर उनके इन वचनों को अनुभव किया है। कोई भी और सभी चीजें, चाहे जीवित हों या मृत,
परमेश्वर के विचारों के अनुसार ही जगह बदलेंगी, परिवर्तित, नवीनीकृत और गायब होंगी। परमेश्वर सभी चीजों को इसी तरीके से संचालित करता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार जब मैंने परमेश्वर से सौदेबाजी करना बंद कर दिया, तब मैंने वास्तव में परमेश्वर के अधिकार और सत्ता को देखा और उनके चमत्कारिक कार्यों को देखा। इस बीमारी का अग्नि परीक्षण मुझे किसी आपदा की तरह लगा था, मगर उसमें परमेश्वर का प्रेम छुपा था। परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन ने मुझे आशीष पाने की, अपनी मंशाओं और अपनी अशुद्धियों को पहचानने की थोड़ी बहुत समझ दी। मेरे अंदर परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता पैदा हुई। आमीन। और मैंने सच में ये सीखा कि बीमारी का अनुभव करना परमेश्वर का आशीष है। ये मुझे शुद्ध करने और बदलने के लिए है, मेरा उद्धार करने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। आपकी गवाही कितनी अच्छी है। परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर।